Good morning, student. Student, now we proceed our syllabus. आपका जो पेज नंबर 16 आप ओपन करिए। पेज नंबर 16 में आपका एक्सेसिंग ए सीरीज ऑब्जेक्ट एंड इट्स एलिमेंट। इससे पहले मैंने डिस्कस पेज नंबर 15 तक आपका हो गया था। अब पेज नंबर 16 से आपका स्टार्ट करना है। तो बुक आप ओपन कर लीजिए और बुक से देखते जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको वीडियो में ये इमेज आपकी जो है पिक्चर क्लियर नहीं दिखाई दे रही हो। तो अपनी बुक के ओपन कर लीजिए और साथ में देखते जाइए बुक को। तो एक्सेसिंग ए सीरीज ऑब्जेक्ट एंड इट्स एलिमेंट्स, अगर कोई सीरीज ऑब्जेक्ट है, अगर किसी एलिमेंट को आपको क्या करना है, एक्सेस करना है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है, तो कैसे आप एक्सेस करेंगे। तो इस पे आपका ये आपके सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है इसने, सम सैंपल पांडा सीरीज ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट 5, ऑब्जेक्ट 6, ऑब्जेक्ट 7 एंड ऑब्जेक्ट 8। ये ऑब्जेक्ट 5 सीरीज ऑब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट 6 है, ऑब्जेक्ट 7 एंड ऑब्जेक्ट 8। तो किसी इंडिविजुअल एलिमेंट्स को इफ यू वांट टू एक्सेस, देन हाउ यू विल एक्सेस द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ ए सीरीज ऑब्जेक्ट। अब देखिए कि सीरीज ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट 5 है, इसने ऑब्जेक्ट 5 की वैल्यू डिस्प्ले कराई है। तो ऑब्जेक्ट कैसे सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये सारा मैंने बता दिया हुआ है। सीरीज ऑब्जेक्ट में केवल आपको डेटा आपने डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं कि इंडेक्स के साथ सीरीज ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने इससे पहले जो डिस्कस किया हुआ है अपने वीडियो में, वो सारी चीजें मैंने बता चुका हूँ। आपके लिए रिवाइज करने के लिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि सीरीज ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको इंडेक्स भी देना है उसकी और साथ में डेटा वैल्यू भी आपको क्या करना है, देना है। तो मैंने जो है आपका पाइथन मैंने से ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। तो देखिए कैसे आप कोई भी सीरीज ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे विद डेटा वैल्यू एंड इंडेक्स। तो सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए ऊपर आपको इंपोर्ट करना है पांडाज लाइब्रेरी को। तो मैंने लिखा इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। फिर क्या करना है, आपको क्या करना है, एक तो डेटा लेना है। तो डेटा में आपका जैसे मान लीजिए 28, 31, 31 ये डेटा है आपका। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि एक मैंने लिस्ट ले ली, लिस्ट के अंदर मैंने इस डेटा को ले लिया। तो लिस्ट का नाम मैंने दे दिया ए डबल आर, एरे कुछ भी आप दे सकते हैं। ए डबल आर इक्वल टू लिस्ट, पता है आपको लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर किसी भी टाइप की वैल्यू आप लिस्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप डाल सकते हो। तो ये आपको डेटा मान लीजिए लेना है 28, 31 एंड 31। तो ये मैंने वैल्यूज ले ली लिस्ट के अंदर। और इंडेक्स के लिए क्या करना है, इंडेक्स में भी मैंने इंडेक्स के लिए भी मैंने एक दूसरी लिस्ट ले ली हुई है मंथ के नेम से, MON नेम से। उसके अंदर मैंने इंडेक्स में जो आपकी मंथ्स हैं, फरवरी, जनवरी एंड मार्च, उसको मैंने रख लिया हुआ है। क्योंकि ये कैरेक्टर में तो सिंगल कोट्स के अंदर। तो दो मैंने लिस्ट क्रिएट कर ली, एक मैंने लिस्ट डेटा वैल्यूज के लिए और दूसरी लिस्ट इंडेक्स के लिए। ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मान लीजिए आपने अपने सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम रखा ऑब्जेक्ट 5। तो मैंने ऑब्जेक्ट 5 ले लिया इक्वल टू, कैसे सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, पीडी डॉट सीरीज। पीडी आपका ये है, इस पांडाज लाइब्रेरी का एलियास नेम पीडी है, तो इसलिए मैंने लिखा पीडी इधर डॉट सीरीज। अब सीरीज का देखिएगा ये एरर आई है एक बार मेरी। क्यों एरर आई, क्योंकि मैंने इधर सीरीज का एस जो है स्मॉल लिया हुआ था। आपको क्या करना है, इस सीरीज का एस हमेशा कैपिटल रखना है। तो ये देखिए मैंने फिर दोबारा इसको रन कराया, कमांड को लिखा। तो ऑब्जेक्ट 5 इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, सीरीज का एस कैपिटल लिया। इधर डेटा, डेटा इक्वल टू आपने लिखा, डेटा में आपका क्या है, आपका ए डबल आर एरे लिया हुआ है आपने, डेटा इक्वल टू ए डबल आर कॉमा इंडेक्स को आपको रखना है ये MON, इंडेक्स इक्वल टू MON। ऑब्जेक्ट 5 को अगर आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं तो ऑब्जेक्ट 5 का आपने लिखा। तो ये देखिए आपका डेटा सीरीज ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो गया, फरवरी 28, जनवरी 31 एंड मार्च 31। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दीज आर द इंडेक्स एंड दीज आर द डेटा वैल्यूज। तो अब देखते हैं हम कि ये जिसने बुक में आपके 5 ऑब्जेक्ट 5, ऑब्जेक्ट 6, ऑब्जेक्ट 7 एंड ऑब्जेक्ट 8 ये सीरीज ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हुए हैं। तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कैसे सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे विद इंडेक्स एंड डेटा वैल्यू। तो इफ यू वांट टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स, देन हाउ यू विल एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ ए सीरीज ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द सिंटैक्स, किस तरह से लिखोगे आप, सीरीज ऑब्जेक्ट नेम, फिर ब्रैकेट में आप लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में आपका इंडेक्स, वैलिड इंडेक्स जो आपकी इंडेक्स आपकी सीरीज ऑब्जेक्ट में है। तो जैसे मान लीजिए इसने लिखा ऑब्जेक्ट 6, ये ऑब्जेक्ट 6 आपका ये है, ऑब्जेक्ट 6 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसने इंडेक्स क्या दी 3। तो ऑब्जेक्ट
6 का थर्ड एलिमेंट आपका कौन सा होगा, आपका ये है। तो आपका देखिए 0 1 2 3 थर्ड आपका इंडेक्स में क्या है, आपका 20 है। ये आपका थर्ड इंडेक्स में क्या आ गया, आपका 20 आ गया ये, ठीक है। इसी तरह इसने लिखा ऑब्जेक्ट 7 और इसने इंडेक्स क्या दिया हुआ 9 इंडेक्स। ऑब्जेक्ट 7 आपका ये है, 9 इंडेक्स पे क्या है आपका 18, तो क्या है आपका आया 18 आया। इसी तरह ऑब्जेक्ट 8 और इंडेक्स क्या दिया हुआ 11, ऑब्जेक्ट 8 का 11 इंडेक्स में क्या है 121 है, तो आपका क्या आउटपुट आया आपका 121। इसी तरह ऑब्जेक्ट 5 का इंडेक्स दिया हुआ है फरवरी, तो ऑब्जेक्ट 5 का इंडेक्स फरवरी में क्या वैल्यू है 28, तो आपका क्या आ गया 28। सो बाय दिस you can access individual elements of a series object. आगे, as you see in above figure, we have used only valid or legal indexes. जो आपकी इंडेक्स आपकी है सीरीज ऑब्जेक्ट में, वही इंडेक्स आपको क्या करना है, देना है। विच एग्जिस्ट इन सीरीज ऑब्जेक्ट, अगर किसी एक्सेस करना है किसी सीरीज ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को, तो देन जो वैलिड इंडेक्स या आपकी सीरीज ऑब्जेक्ट में है वही आप क्या करोगे, दोगे। अब मान लीजिए इसने क्या किया हुआ है, इफ द सीरीज ऑब्जेक्ट हैज डुप्लीकेट इंडेक्सेज, अगर मान लीजिए कोई सीरीज ऑब्जेक्ट में डुप्लीकेट इंडेक्स है, तब क्या होगा, देन गिविंग एन इंडेक्स विद द सीरीज ऑब्जेक्ट विल रिटर्न ऑल द एंट्रीज विद दैट इंडेक्स। अब एक एग्जांपल देखिए, जिससे ऑब्जेक्ट 3 उसने डिस्प्ले करा है, तो ऑब्जेक्ट 3 में आपका क्या है ए बी ए बी, इसमें देखिए इंडेक्स जो है डुप्लीकेट है। अगर मान लीजिए आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट 3 का आपने बी इंडेक्स वाला एलिमेंट आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो आपने ऑब्जेक्ट 3 और बी लिखा, तो उसमें बी वाले जितने भी आपकी इंडेक्स में वैल्यूज होंगी, सारी आपकी डेटा वैल्यूज क्या हो जाएंगी, आपकी डिस्प्ले हो जाएंगी। तो बी में देखिए 12.50 है, 12.50 आ गया, इस बी में 14.71 है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सीरीज ऑब्जेक्ट में इंडेक्स आपकी क्या है, डुप्लीकेट है, अगर किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हो, तो डुप्लीकेट इंडेक्स में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी आपकी क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। बट इफ यू ट्राई टू गिव एन इंडेक्स विच इज नॉट ए लीगल इंडेक्स, मतलब क्या, अगर मान लीजिए कोई इंडेक्स आपने ऑब्जेक्ट 7 में इसने दे दिया 2, तो ऑब्जेक्ट 7 में देखिए 2 इंडेक्स है कि नहीं, ऑब्जेक्ट 7 में 2 इंडेक्स है नहीं, तो ये आपका इंडेक्स इलीगल इंडेक्स है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगी, आपकी एरर आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा हाउ यू विल एक्सेस सीरीज ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स एलिमेंट्स। नाउ कम टू पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 17 में पेज नंबर 17 आपका ये एक्सट्रैक्टिंग स्लाइसेज फ्रॉम सीरीज ऑब्जेक्ट। स्लाइस क्या करना है, किसी सीरीज ऑब्जेक्ट से आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। मान लीजिए एक से ज्यादा एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक से ज्यादा एलिमेंट्स को कैसे आप एक्सेस करेंगे, उसके लिए आपका जो मैंने लिस्ट आपको पढ़ाया हुआ था क्लास 11th में, तो वो सारी चीजें मैंने क्या करी हुई थी, बताई हुई थी, उसको मैं फिर से आपको इधर रिवाइज करा दूंगा, रिमाइंड कराऊंगा। एक्सट्रैक्टिंग स्लाइसेस फ्रॉम सीरीज ऑब्जेक्ट, तो कैसे आप सीरीज ऑब्जेक्ट को किसी सीरीज ऑब्जेक्ट से हाउ यू विल एक्सट्रैक्ट स्लाइस। तो उसके लिए देखिए क्या होता है, इसमें एक ऑब्जेक्ट 5 ये है, ऑब्जेक्ट 6 ये है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट 7 ये है, ठीक है। तो ये इसकी इंडेक्स है और ये आपकी डेटा वैल्यूज है। ये पोजीशन है, पोजीशन आपकी ये है, ये पोजीशन आपकी अलग होती है, इंडेक्स आपकी क्या होती है, आपकी अलग है, ठीक है। इसमें दोनों में आप डिफरेंस समझिएगा कि इंडेक्स इसकी जैसे फरवरी जनवरी मार्च है, लेकिन इसकी पोजीशन फरवरी की 0 1 2 पोजीशन आपकी ऑलवेज स्टार्ट विद 0। तो इस पे आपका अगर इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट स्लाइसेस फ्रॉम सीरीज ऑब्जेक्ट, तो उसमें क्या होगा आपका, वो आपका वर्क करेगा किस पे, आपका पोजीशन से, ठीक है। पोजीशन पे वर्क करेगा, ना ही आपका किस पे, इंडेक्स पे आपका वर्क करेगा, ठीक है। तो देखिए ऑल इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैव पोजीशन नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स, दैट इज 0 फॉर फर्स्ट एलिमेंट, 1 फॉर सेकेंड एलिमेंट एंड सो ऑन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट स्लाइस फ्रॉम सीरीज ऑब्जेक्ट, तो व्हेन यू हैव टू एक्सट्रैक्ट स्लाइसेज देन यू नीड टू स्पेसिफाई स्लाइसेज एज। कैसे आप स्लाइस को स्पेसिफाई करेंगे,
उसके लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट, फिर स्टार्ट पोजीशन, एंड पोजीशन, फिर आपकी स्टेप। ठीक है, किस पोजीशन से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एंड पोजीशन क्या है आपका, और स्टेप आपने क्या रखा हुआ है, लाइक यू डू फॉर अदर सीक्वेंसेस। अब देखिए इस पे क्या है आपका कि स्टार्ट पोजीशन, किस पोजीशन से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एंड कहाँ जाएगा, तो एंड जो पोजीशन होती है उससे आपका क्या होता है, एंड पोजीशन से एक कम तक जाता है। जैसे मान लीजिए आपने स्टार्ट दिया 1 और एंड दिया 4, तो 1 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, आपको 4 तक जाएगा। स्टेप क्या वैल्यू होती है उसको मैं अभी बताता हूँ। तो देखिए जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट 5 और इसने लिखा कोलन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 कोलन, तो 1 कोलन क्या, केवल इसने क्या दिया हुआ, स्टार्ट वैल्यू दी हुई है, ना ही एंड वैल्यू दी हुई है, ना ही स्टेप वैल्यू दी हुई है। तो 1 से स्टार्ट करेगा और 1 से स्टार्ट करने के बाद आपका क्या करेगा ये कि स्टॉप नहीं दिया इसने। तो आप ऑब्जेक्ट 5 देखिए क्या है आपका, ऑब्जेक्ट 5 ये है ना आपका, देखिए तो 1 पोजीशन 1 से स्टार्ट करेगा आपका, इस पे देखिए पोजीशन से स्टार्ट करेगा। जब स्लाइस आप एक्सेप्ट करोगे तो ऑलवेज स्लाइस विल स्टार्ट फ्रॉम द पोजीशन। तो पोजीशन क्या है, 1 से स्टार्ट किया, तो 1 में क्या है आपका जनवरी और 31 डेटा है, तो देखिए जनवरी 31 आ गया। एंड वैल्यू नहीं दी कोई भी, एंड वैल्यू अगर नहीं दी तो आपकी लास्ट जितनी भी 1 से स्टार्ट करके लास्ट में जितनी भी होंगी उसके सारे आपकी वो आपकी वैल्यू आपकी आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इस एंड पोजीशन नहीं दी तो बाकी जितनी भी होंगी उस सीरीज ऑब्जेक्ट में वो वैल्यूज आ गई। तो जनवरी 1 से स्टार्ट किया तो 1 में 31 है, फिर उसके बाद क्या है आपका ये मार्च 31 है, तो ये आ गया। ठीक है, नाउ इस पे देखिए ऑब्जेक्ट 6 में इसने दिया हुआ 2:5, यानी कहां से स्टार्ट कर रहा है, सेकेंड पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, और स्टॉप वैल्यू क्या है 5, तो स्टॉप वैल्यू 5 है, तो मतलब क्या हुआ, मैंने बोला हुआ कि स्टॉप से एक कम तक जाएगा, यानी 2 सेकेंड पोजीशन से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 4th पोजीशन तक जाएगा। तो इस पे देखिए ऑब्जेक्ट 6 सेकेंड पोजीशन में क्या है आपका 217, ये आपका 217 आया, थर्ड आया ये 320 एंड 4th पोजीशन, तो मतलब सेकंड से स्टार्ट होकर आपका कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा। इस पे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट 7 में इसने स्टार्ट पोजीशन 0 दिया हुआ है, स्टॉप वैल्यू नहीं दी इसने कोई भी, और स्टेप वैल्यू दी हुई है 2। तो स्टेप वैल्यू 2 का मतलब क्या होगा, अगर 2 दिया हुआ है तो एक एलिमेंट छोड़ के आएगा, एक एलिमेंट छोड़ के दूसरा एलिमेंट आएगा। 3 दिया हुआ था तो बीच के 2 एलिमेंट छोड़ देता, स्किप कर देता, थर्ड एलिमेंट आता। तो इसने ऑब्जेक्ट 7 स्टार्ट कहां से किया हुआ, 0, तो 0 पोजीशन पे 9 है, तो 9 वाला 18 आ गया। फिर उसके बाद क्या स्किप कर रहा है वो, क्या एक छोड़ के आपका आ रहा है, तो ये वाला एक छोड़ के आ जाएगा, 10 स्किप हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है आपका 11, तो 11 एंड 22। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यू विल एक्सट्रैक्ट स्लाइसेस फ्रॉम एनी सीरीज ऑब्जेक्ट। अब देखिए इस पे क्या है आपका, देखिए ये वही है, सिग्निफाई द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स नॉट द इंडेक्सेस। अब इस पे जैसे ऑब्जेक्ट 7 10:15, तो 10:15 में क्या है इसमें, इवन दो ऑब्जेक्ट 7 हैज इंडेक्सेस 10 11 12 बट द स्लाइस ऑब्जेक्ट इज एम्प्टी। ऑब्जेक्ट 7 देखते हैं क्या है, ऑब्जेक्ट 7 में आपका ये है आपका, और इसने जो पोजीशन क्या दिया हुआ है 10 से स्टार्ट किया हुआ है, तो इसकी 10 पोजीशन है ही नहीं है ये आपकी कोई, तो इस पे आपका और 15 तक गया है, तो इस पे आपका क्या हो जाएगा, बट द स्लाइस ऑब्जेक्ट इज एम्प्टी बिकॉज स्लाइस इज एक्सट्रैक्टेड पोजीशन वाइज नॉट इंडेक्स वाइज। तो इस पे क्या आ जाएगा, केवल आपको बता देगा क्या है वो आपका सीरीज है आपकी, और डेटा टाइप बता देगा इंटीजर 32। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लीजिए, ऑब्जेक्ट 7 में इसने क्या हुआ, स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू नहीं दी, आपने क्या दिया हुआ है, स्टेप वैल्यू दी है उसने -1, तो -1 में आपका क्या होगा, -1 में स्लाइस ऑब्जेक्ट विद वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा, आपकी वैल्यूज आपकी एक्सेप्ट होंगी। तो ऑब्जेक्ट 7 में देखिए आपका ये है, और इसने जो आउटपुट दिया हुआ है क्या है, 12 11 10 एंड 9, -1 से आपका स्टार्ट हुआ है तक, -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, तो इधर आपने अगर स्टेप वैल्यू में माइनस पोजीशन दी हुई है, देन इट विल एक्सट्रैक्ट रिवर्स ऑर्डर स्लाइस। सो this was your page number 17. Now we come to page number 18.
पेज नंबर 18। और ये आपका जो है पाइथन पांडाज काफी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है और 30 मार्क्स का आपका बोर्ड में आएगा। तो इसको आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। थ्योरी है नहीं है कि आप इसमें आप कुछ भी थ्योरी में आप लिख सकते हैं तो मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें आपकी प्रोग्रामिंग है तो इसको आपको अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए। कई बार इसकी प्रैक्टिस करिए आप लैपटॉप में, अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में, ठीक है। तो ताकि बिल्कुल दिमाग में आपके एक एक चीज आपके आपकी रहे कि फटाफट कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप क्या कर लीजिए, उसको आप कर लें। तो नाउ स्टूडेंट्स वी कम टू पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 में आपका देखिए क्या है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम क्लियर कर देता हूँ इसको। देखें पेज नंबर 18 में एक एग्जाम्पल है आपका। एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या कह रहा है, कंसीडर ए सीरीज ऑब्जेक्ट S8 that stores the number of students in each section of class 12 as shown below। इस तरह से आपका स्टूडेंट्स, हर सेक्शन के स्टूडेंट्स को इसने स्टोर किया हुआ है, ए सेक्शन, बी सेक्शन में ये। नाउ फाइंड first two sections have been given a task of selling tickets at the rate of 100 rupees per ticket as part of a social experiment. Write code to display how much they have collected। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट टू सेक्शन को टास्क दिया गया आपका क्या, इस टिकट्स को सेल करने के लिए। और टिकट्स को सेल क्या करना है कि टिकट्स का रेट क्या है, टिकट्स एट द रेट ऑफ 100 पर टिकट एज पार्ट ऑफ ए सोशल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अगर सेक्शन ए में 39 स्टूडेंट्स हैं तो शुरुआत के जो दो आपके फर्स्ट टू सेक्शन को एक टास्क दिया गया है कि सेल करना है टिकट्स को, और हर टिकट का रेट कितना है आपका 100। तो अगर ये 39 टिकट सेल करेगा तो इसका कितना आ जाएगा 3900। बी वाला अगर सेल करेगा 100 तो इसका क्या हो जाएगा 4100 कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो आउटपुट किस तरह से होना चाहिए, टिकट अमाउंट ए सेक्शन में 3900 एंड बी सेक्शन में 4100। इस तरह से आपको क्या करना है, आपको आउटपुट लाना है। तो इस तरह से आपको पहले तो क्या करें, मान लीजिए ये सीरीज ऑब्जेक्ट आपकी ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है, इसने बता दिया। तो इंपोर्ट करेंगे पांडाज एचपीडी। अब ये ऊपर लिखा हुआ टिकट अमाउंट, इसको आपको इस तरह से लाना है तो प्रिंट कर दो, प्रिंट टिकट अमाउंट आपका आ गया। फिर प्रिंट करना है आपको। अब क्या करना है आपको कि ये जो फर्स्ट टू सेक्शन है ए एंड बी वाले को, उसमें आपको क्या एक तरह से क्या करना है, आपका 100 से मल्टीप्लाई होना है दोनों में। तो एक तरह से आप क्या कर सकते हो, प्रिंट। और इसने क्या है, ये देखो सीरीज आपका स्लाइस क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, सीरीज ऑब्जेक्ट S8 है, तो S8। और इसने क्या किया हुआ है, स्टार्ट वैल्यू नहीं लिखी हुई, स्टार्ट वैल्यू नहीं लिखी, और स्टॉप वैल्यू क्या दी हुई है 2। स्टॉप वैल्यू 2 दी हुई है, तो 2 का मतलब आपका 0 पोजीशन पे A होगा, 1 पोजीशन पे B होगा और 2 पोजीशन पे C होगा। स्टॉप वैल्यू 2 दी हुई है तो 2 का मतलब 1 तक जाएगा, ये 0 में A आएगा और 1 में B आएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, जो ये इससे क्या होगा आपका, ये स्लाइस क्या होगा, एक्सट्रैक्ट होगी, और इसने मल्टीप्लाई कर दिया है क्या 100 से। तो आउटपुट आपका आ जाएगा A 3900 एंड B 4100, ठीक है। इस तरह से आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर ये मान लीजिए सीरीज ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट करना है आपको, तो पहले आप क्या करो, इसको सीरीज ऑब्जेक्ट को आप पहले क्रिएट करने का सिंटेक्स लिख दो, इंपोर्ट पांडाज एट पीडी, और सीरीज ऑब्जेक्ट S8 है तो S8 इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज। और ये आपका, इसको पहले आप दोनों को इंडेक्स को एक लिस्ट में ले लो और डेटा को एक लिस्ट में ले लो। फिर आप जैसे मैंने अभी लास्ट एग्जांपल आपको क्रिएट करके बताया सीरीज ऑब्जेक्ट में एस ऑब्जेक्ट 5 को उसी तरह से आप करके फिर आप इसको कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट? देयर आर वेरियस ऑपरेशन ऑन द सीरीज ऑब्जेक्ट। किस कौन कौन से आपके ऑपरेशन होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ऑपरेशन ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट में देखते हैं हम लोग क्या है।
मॉडिफाइंग एलिमेंट्स ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। अगर किसी सीरीज ऑब्जेक्ट की वैल्यू को आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना है, मान लो उसकी जगह कोई दूसरी वैल्यू आपको डालना है, तो क्या करोगे आप कि क्या होता है आपका उसका सिंटेक्स कि सीरीज ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद इंडेक्स, फिर न्यू डेटा वैल्यू। देखिए एग्जांपल में आप देखते हो इसको क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट 1 है, तो ऑब्जेक्ट 1 में ये वैल्यूज है आपकी 1.50, 12.75 और ये इसकी इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, अगर मान लीजिए 0 इंडेक्स पे क्या करना है आपको, क्या करना है दूसरी वैल्यू आपको स्टोर करना है, डालना है। तो क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स। 0 इंडेक्स पे मान लीजिए इसने क्या 1.85 उसने क्या असाइन करा है, तो 1.85 इधर आपने ऑब्जेक्ट 1 और इसका इंडेक्स दे दिया, इंडेक्स क्या है 0। तो ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू देखो जब आप डिस्प्ले कराओगे तो 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू हो गई आपकी 1.85 होगी, मॉडिफाई हो गई वैल्यू ये। अभी 0 इंडेक्स पे आपकी 1.50 थी, अब 0 इंडेक्स पे क्या हो गई आपकी 1.85 हो गई। अगर कोई स्लाइस पे मान लीजिए क्या करना है आपको, किसी स्लाइस पे आपको वैल्यू को मॉडिफाई करना है, तो उसमें आप स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप वैल्यू दे दो। इसने ऑब्जेक्ट 1 में दिया हुआ है 2:4, यानी आपका सेकेंड इंडेक्स से आपका स्टार्ट होके कहां तक जाएगा, आपका थर्ड इंडेक्स तक जाएगा। यानी सेकेंड से स्टार्ट होगा और थर्ड इंडेक्स तक वैल्यू क्या मॉडिफाई करना चाह रहे हैं आप, -15.75। तो देखिए सेकेंड इंडेक्स आपकी क्या है, ये वैल्यू मॉडिफाई हुई -15.75 सेकेंड इंडेक्स पे, और कहां तक जाएगा आपका थर्ड इंडेक्स तक जाएगा, क्योंकि मैंने बोला हुआ है कि स्टॉप जो वैल्यू होती है उससे एक कम तक जाती है आपकी। स्टॉप वैल्यू 4 है तो थर्ड तक गया आपका। इस पे क्या ऑब्जेक्ट 2 है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट 2 है, तो ऑब्जेक्ट 2 का आपका ये इंडेक्स है और इसकी वैल्यूज है। अब ऑब्जेक्ट 2 में क्या मॉडिफाई कर रहा है वैल्यू पे कि इसने स्टार्ट वैल्यू 5 दी है, स्टॉप वैल्यू 5 और स्टेप वैल्यू 2 दी हुई है और 300 डाल रहा है। यानी स्लाइस पे क्या कर रहा है, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा है। तो फर्स्ट इंडेक्स हमारी कहाँ है, ये है आपकी 0 और 1, फर्स्ट इंडेक्स ये हुई आपकी। और कहाँ स्टॉप वैल्यू 4 है, तो 4 का मतलब आपका 4 तक जाएगा, फोर्थ एलिमेंट आपका डी वाला हुआ। ठीक है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और आपका स्टेप वैल्यू 2 है तो एक छोड़ के आपका जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लाइस पे मॉडिफाई आपकी हो जाएगी। सो स्टूडेंट, दिस वाज योर पेज नंबर 18। नाउ कम टू पेज नंबर 19। इन सबको आपको केवल आपको क्या करना है, आपको देखना नहीं केवल कि बुक से आप क्या करो कि आप हाँ हो जाएगा। इसको जब तक आप अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक वो दिमाग में नहीं चढ़ेगा, तो इसको कैसे सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, कैसे इंडेक्स और डेटा वैल्यूज को आपको उसके अंदर डालना है, कैसे स्लाइस को आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, मॉडिफाई करना है, इन सबको आपको क्या करना है, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये दिमाग में आपके अच्छी तरह बैठेगा। तो इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, एक बार नहीं 2 बार, 10 जितनी बार प्रैक्टिस इसकी करेंगे पाइथन पांडास की, उतने लिए आपके लिए बेटर है। उतना ही आपको क्या होगा, दिमाग जल्दी चलेगा और आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। 30 मार्क्स का आपका था, बहुत इंपॉर्टेंट आपका यूनिट है आपकी। ठीक है, और आसान भी है, कोई इसमें ऐसी कोई चीज भी नहीं लग रही कि ज्यादा इसमें बहुत टिपिकल चीज हो। करते जाइए, बस ये है कि कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपका बिल्कुल दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप आराम से जल्दी से क्लिक कर जाएगा माइंड पे। थ्योरी में अब क्या होता है आपका, तो थ्योरी में थोड़ा बहुत आपने अपने मन से लिख दिया तो चलिए उसमें मार्क्स मान लीजिए 1 मार्क्स का है, हाफ मार्क्स आपका मिल गया मान लीजिए, थोड़ा बहुत सही है। लेकिन ये प्रोग्रामिंग में आपका क्या होगा, प्रोग्रामिंग में अगर आपका क्वेश्चन सही है तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, जस्ट लाइक योर मैथ्स। ठीक है, अब इस पे क्या है आपका रीनेमिंग इंडेक्सेज। अगर कोई इंडेक्स है उसको इंडेक्स का नेम चेंज करना है आपको। ऑलरेडी मान लीजिए ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 2 में इंडेक्स ए बी सी डी ई है, मान लीजिए किसी इंडेक्स का आपको नेम चेंज करना है तो कैसे आप रीनेम करेंगे उसको, तो इसके लिए सीधे ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट 2 है, डॉट इंडेक्स इक्वल टू, तो इंडेक्स इक्वल टू मान लीजिए कोई दूसरी इंडेक्स डालना है तो आपने मान लीजिए लिस्ट ले ली वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर ऑब्जेक्ट 2 को डिस्प्ले कराए तो देखिए इसमें वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो गया इसके ए बी सी डी ई की जगह। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। साइज ऑफ न्यू इंडेक्स, जो न्यू इंडेक्स का साइज होगा
न्यू इंडेक्स एरे मस्ट मैच विद एग्जिस्टिंग इंडेक्स एरे साइज। आपका जो एग्जिस्टिंग इंडेक्स एरे साइज का और ये दोनों साइज आपका सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें आपने इंडेक्स कितनी है 1 2 3 4 5 और इधर आपने 5 से ज्यादा आपने आपने इंडेक्स इसमें दे दिया तो एरर आ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, आपकी इंडेक्स ऑब्जेक्ट 2 आपने डिस्प्ले कराई तो वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है ना। अब फिर मान लीजिए आप इसकी इंडेक्स आप क्या कर रहे हैं, रीनेम कर रहे हैं, तो आपने वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और एक आपने 1 2 और दे दिया, तो ये आपकी मैच नहीं कर रही उसमें एग्जिस्टिंग साइज से। एग्जिस्टिंग साइज कितना है 1 2 3 4 5, इसमें आपने ज्यादा दे रहे हो तो एरर आ जाएगी। देखिए एरर दे रहा है लेंथ मिसमैच, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स कम टू एग्जांपल नंबर 15। In your example number 15, consider the series object S13। मान लीजिए एक S13 series object है that stores the contribution of each section as shown below। हर सेक्शन का कंट्रीब्यूशन दिया गया है। अब क्या करना है, आपको कोड लिखना है, राइट कोड टू मॉडिफाई द अमाउंट ऑफ सेक्शन ए एज 7600 एंड फॉर सेक्शन सी एंड डी 7000। प्रिंट द चेंज्ड ऑब्जेक्ट। ए सेक्शन में आपको ये करना है 6700 की जगह मॉडिफाई करना है 7600 एंड सी एंड डी में आपको क्या मॉडिफाई करना है 7000 करना है। तो उसके लिए आप कैसे करोगे, इंपोर्ट पांडाज एच पीडी ये सीरीज ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट करके भी आप दिखा सकते हैं। अब इस पे क्या करना है, मॉडिफाई करना है ना ए में, ए वाले सेक्शन में। तो आपका जैसे मैंने अभी एग्जांपल में लास्ट एग्जांपल में बताया 7600 करना है किस पे, S13 ऑब्जेक्ट है आपका सीरीज ऑब्जेक्ट, ये जीरो इंडेक्स पे आपको क्या करना है, आपका उसकी इंडेक्स दे दिया आपने क्या, जीरो पोजीशन पे आपको क्या करना है 7600 करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि सी एंड डी, सी किस पोजीशन पे आपका सेकंड पोजीशन पे और डी आपका उस पर 7000 करना है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं S13 2 से आप स्टार्ट करिए और कोलन और स्टाफ वैल्यू कुछ भी नहीं दो क्योंकि लास्ट में आपका यही दो वैल्यू है, 7000 कर दो। फिर प्रिंट आपने करा दिया S13 को तो आपका इस तरह से आपका आ गया, ठीक है। तो दिस वाज योर पेज नंबर 19। नाउ वी कम टू पेज नंबर 20। इन पेज नंबर 20 हेड एंड टेल फंक्शन है आपका। हेड एंड टेल फंक्शन क्या आपका देखिए डिस्प्ले कराता है, यह भी आसान है आपका। हेड फंक्शन इज यूज्ड टू फेच फर्स्ट एन रोज फ्रॉम ए पांडा ऑब्जेक्ट। मतलब आपका हेड फंक्शन जो होगा वो फर्स्ट एन ऑब्जेक्ट्स को आपका फेच करेगा और आपका टेल फंक्शन है वो लास्ट एन ऑब्जेक्ट्स को आपका क्या करेगा, वो फेच करेगा। क्या सिंटेक्स होता है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट हेड और उसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट आपको क्या करना फेच करना है, हेड एन और टेल एन, ठीक है। अब इसमें जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट 7 है, ऑब्जेक्ट 7 में आपके ये वैल्यूज दी गई हैं, इसने लिखा ऑब्जेक्ट 7 डॉट हेड। अगर मान लीजिए हेड के अंदर कोई नंबर आपने पास नहीं करी, इफ यू डू नॉट प्रोवाइड एनी वैल्यू फॉर एन देन हेड एंड टेल विल रिटर्न फर्स्ट 5 एंड लास्ट 5 रोज रिस्पेक्टिवली ऑफ ए पांडा ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी वैल्यू नहीं दी हेड के अंदर, एन वैल्यू कुछ भी नहीं दिया, तो फर्स्ट हेड के अंदर कोई नहीं दिया वैल्यू तो फर्स्ट 5 एलिमेंट डिस्प्ले कर देगा। अगर आपने टेल में कोई वैल्यू नहीं दी, एन वैल्यू, लास्ट के आपके 5 एलिमेंट्स विल बी डिस्प्लेड। ऑब्जेक्ट 7 डॉट हेड 7 दिया है तो इससे फर्स्ट 7 एलिमेंट्स विल बी डिस्प्लेड। ऑब्जेक्ट 7 डॉट टेल, टेल में कोई एन की वैल्यू नहीं है तो लास्ट के 5 एलिमेंट विल बी डिस्प्लेड। ऑब्जेक्ट 7 डॉट टेल 7 दिया एन की वैल्यू तो लास्ट 7 रोज विल बी डिस्प्लेड। सो स्टूडेंट्स फॉर टुडेज आज के लिए इतना ही। In the next class, I will discuss about the vector operation on series objects. So students, thank you for today's class. Thank you students.